दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हार्ट वाइज पे। लगभग 2 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। मजबूर हो गया इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। शादीशुदा से प्यार, इसके ऊपर इतने सारे कमेंट्स, इतने क्वेरीज आए कि मैं मजबूर हो गया इस टॉपिक को थोड़ा और गहराई में समझने के लिए। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान से अट्रैक्टेड हो चुके हैं, या फिर कोई मैरिड है जो किसी अनमैरिड इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कमेंट्स आए जो पढ़ के बहुत दुख होता है। एंड उससे पहले जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है। तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि शादी के बाद भी किसी और से क्यों प्यार हो जाता है। ऐसा सिर्फ अरेंज मैरिज में नहीं होता है, मैंने लव मैरिज में भी ये चीज़ देखा है। लव मैरिज के बाद किसी और से पार्टनर को प्यार हो गया, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, किसी और से प्यार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे 2 एस्पेक्ट हैं, एक है शादी, एक है प्यार। शादी क्या होता है? लव मैरिज हो सकता है, अरेंज मैरिज हो सकता है। लव मैरिज में आप अपने पार्टनर को पहले से जानते हैं, उसका बिहेवियर, उसकी पसंद नापसंद, उसकी आदतें सब आपको पहले से पता होती हैं। अरेंज मैरिज में ज़्यादातर चीज़ें बाद में पता चलती हैं। और प्यार में भी 2 एस्पेक्ट हैं। नंबर 1 प्योर लव, इश्क, मोहब्बत। एंड नंबर 2 रिलेशनशिप। तो ज़्यादातर लोग प्यार का मतलब रिलेशनशिप ही समझते हैं, जबकि मैं दोनों को पूरा अलग मानता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन उसके साथ आपका प्यार नहीं है। बहुत बारी ऐसा होता है, तभी तो होता है ना। शादी भी तो एक रिलेशनशिप है, लेकिन अगर किसी और के साथ प्यार हो रहा है शादी के बाद, तो इसका मतलब क्या, रिलेशनशिप तो है लेकिन उसमें प्यार नहीं है। और प्यार का मतलब मैं समझता हूँ प्योर लव। रिलेशनशिप इज़ समथिंग एल्स। बार बार मैंने यही बोला है कि प्यार होता है दिल से और रिलेशनशिप होता है दिमाग से। तो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, दिल खुला है, किसी के ऊपर भी आ सकता है। रिलेशनशिप करने से पहले एक बार अच्छे से उसका फ्यूचर समझ के फिर कीजिएगा। अब शादी के बाद क्यों प्यार होता है? शादी के बाद प्यार या शादी के पहले प्यार कभी भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिससे शादी हुई, अरेंज मैरिज हुआ, उसके साथ जमा नहीं, रिलेशनशिप बन नहीं पा रहा है, बहुत ड्रैग हो रहा है रिलेशनशिप। शादी के बाद बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, आपस में ओपिनियन का मिसमैच हो रहा है, और वो एक सेंसिटिव पॉइंट होता है जब उस रिलेशनशिप में जो दोनों पार्टनर हैं उसमें से कोई भी एक किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, किसी और इंसान की तरफ जो उससे हमदर्दी जता रहा है, जो उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर अट्रैक्टेड हो गया, तब जाके उसको अट्रैक्शन हो जाता है। अब मैं प्यार नहीं बोलूँगा इसको प्यार बोलने से पहले और भी कुछ चीज़ें हैं जो बोलना पड़ेगा। तो इसलिए होता है। अब लव मैरिजेस में क्यों होता है? लव मैरिजेस में तो ज़्यादा इसके चांसेस हैं, क्योंकि जब एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहते हैं ना, तो बहुत सारे सपने देखते हैं, शादी के बाद ऐसा होगा, शादी के बाद वैसा होगा। लेकिन जब वो सारे सपने हकीकत से टकराते हैं ना, तो चूर चूर हो जाते हैं। और वो जो सपने टूटने का गम है, वो उन दोनों पार्टनर में से किसी एक को किसी और की तरफ खींच के लेके चला जाता है। अब समझने की बात ये है कि प्यार का मतलब क्या है। फिर ये तो हमने रिलेशनशिप को समझा, प्यार का मतलब क्या है। अब देखिए, प्यार भी एक फीलिंग है, जो मैंने पहले ही बताया है। जैसे नफ़रत है, जैसे
आपका सिंपैथी है, जैसे किसी के लिए दिल में कोई गुबार है, सब एक फीलिंग है, सेम होता है। एक माँ बेटे का प्यार भी प्यार है, एक भाई बहन का प्यार भी प्यार है, और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार भी प्यार है। सब सेम है, सब सारे प्यार सेम होते हैं। अब इन प्यार का नेचर समझिए। आप अगर डीपली एनालाइज करें तो प्यार का मतलब होता है कि सामने वाले की खुशी मेरी खुशी है, सामने वाले का गम मेरा गम है। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, इनफैक्ट प्यार हो जाना मतलब मैंने पा लिया। अब वो फिज़िकली मुझे मिले ना मिले ये बात की बात है। अगर मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न होना चाहिए वो है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ वो खुश है या नहीं, उसकी खुशी किस में है, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उसका कोई नुकसान तो नहीं है, क्या इस रिश्ते से उसका करियर तो ख़राब नहीं होगा, क्या इस रिश्ते से वो बदनाम तो नहीं हो जाएगा। तो ये सोच अगर कोई रख रहा है आपके लिए तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे। अब आप समझिए एक माँ और बच्चे का प्यार क्या होता है। बच्चे की खुशी हमेशा माँ की खुशी होती है। बच्चा चाहे माँ चाहे भूखी भी रह ले, लेकिन बच्चे को कभी भूखा नहीं छोड़ती वो। माँ चाहे जिस भी हालत में हो, माँ या बाप जो भी है, चाहे वो जैसे भी हो, बच्चे को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। सेम लाइकवाइज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या भाई बहन का जो प्यार होता है उसमें भी वैसा ही होता है कि सामने वाले की खुशी आपकी प्रायोरिटी होती है, सामने वाले की इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त होती है। तो अगर कोई शादीशुदा इंसान से आपको ऐसा फील आ रहा है, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं किसी और इंसान के लिए आपको ऐसा फीलिंग आ रही है, तो समझ जाना कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उस टाइम पे आपको सोचना है कि आप अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ो तो उस इंसान को कहीं नुकसान तो नहीं होगा, उसकी फैमिली तो बर्बाद नहीं हो जाएगी, या फिर उसका करियर तो पूरा ख़राब नहीं हो जाएगा, सोसाइटी में उसकी इज़्ज़त पूरी मिट्टी में तो नहीं मिल जाएगी। ये आपको सोचना है, तब जाके उसको प्यार कह सकते हैं। अदरवाइज़ इट्स एन ओनली अट्रैक्शन। या फिर आप जैसे अपने जॉब से परेशान होके 3-4 दिन की छुट्टी लेके कहीं घूमने चले जाते हो, वैसे ही ये है, किसी की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, आप अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं और थोड़े टाइम के लिए किसी और की तरफ आपका मन भटक गया। ये प्यार नहीं है। अगर प्यार होता है तो सबसे पहले उसका ध्यान पहले आता है, खुद सेल्फ इंटरेस्ट बाद में होता है। आपने वीर ज़ारा मूवी तो देखी होगी, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ज़ारा बदनाम ना हो, ज़ारा समाज में उसकी बदनामी ना हो, ज़ारा खुशी से रहे, इसकी वजह से वीर उसको बिना पाए हुए चुपचाप 25 साल या 22 साल जो भी था जेल में काट देता है। इसी को प्यार करते हैं दोस्त। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, प्यार ऑलरेडी हासिल हो गया है, फिज़िकली नहीं तो मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली उसको हमने हासिल कर लिया है। उसको प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब कि उसको पाना ही पाना है, वो प्यार नहीं है, वो हवस है, या फिर चाहे आप उसको कुछ और नाम दे दो, वो किसी ना किसी रीज़न से है। और प्यार में कोई रीज़न नहीं होता, चाहे वो जैसे भी हो, बदसूरत हो, खूबसूरत हो, पास हो, दूर हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, इसकी ज़्यादातर जड़ है कि उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। बच्चा अगर माँ से दूर रहे 10 साल तो माँ और बच्चे के बीच में प्यार कम हो जाएगा। उल्टा कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे की खुशी के लिए माँ उसको अपने से दूर रख रही है, उसको प्यार कहते हैं। लॉन्ग चाहे जितना भी डिस्टेंस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सचमुच में प्यार है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि वो खुश है या नहीं। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले आप अच्छी तरीके से समझ लें कि प्यार क्या है और क्या आप उससे सच में प्यार करते हैं। और अगर आपको लगता है
कि आप उससे प्यार करते हैं और अगर आप इस रिश्ते में बढ़ गए तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो प्लीज़ आगे मत बढ़िए। लव यू इनफ टू लेट यू गो, ये कहावत आपने सुना है, तो इसी को प्यार कहते हैं और कुछ नहीं। और दूसरी चीज़, ये कभी एक दिन में नहीं हो सकता या 2 दिन में नहीं हो सकता। माँ और बच्चे का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। 9 महीने बच्चे को कोख में माँ पालती है और उसके दौरान उसके साथ प्यार होता है माँ को, उसके दौरान बच्चे के लिए प्यार पनपता है माँ के दिल में। वो जो उसके कोख में रहता है वो एक जान होता है, प्यार होता है। वो कोई सिर्फ आम इंसान उसके कोख में नहीं पनप रहा, एक प्यार पनप रहा है। तो वैसे ही अगर आपको किसी के साथ प्यार होना तो वो 1 या 2 दिन में नहीं पॉसिबल है। वो टाइम लेगा ग्रो होने में, पनपने में, जन्म लेने, बड़ा होने में टाइम लेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये 2 दिन आप किसी से मिल लिए और आपको लगने लगा कि वही मेरी जान है, मैं उसके बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, तो दोस्त ये सही नहीं है, ये आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। और अगर आप ऐसे ही किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ रहे हैं तो सोच लीजिए कि आप क्या उससे प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है। और अगर प्यार है तो इसको ऐसे आगे बढ़ाइए। अगर आपको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ही है तो इसको ऐसे आगे बढ़ाइए ताकि किसी का नुकसान ना हो, किसी को आप चीट ना करें, आप अपने पार्टनर को भी चीट ना करें। आप लीगली डिवोर्स लेके आगे बढ़िए, तो ही आप खुशी खुशी आगे बढ़ पाएंगे, आपके प्यार को हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ कोई खुश नहीं रह पाएगा इसमें। और अगर सच में प्यार है तो वो खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे कि अगर मैं शादीशुदा हूँ और मेरे को किसी से प्यार हो जाता है और इस रिश्ते में मैं अगर आगे बढ़ता हूँ और वो अनमैरिड है, उसका करियर है, सोसाइटी में उसका इज्जत है, वो सब उसका ख़राब हो जाएगा। वो मेरी वजह से और किसी काम में फोकस नहीं कर पाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, खुद ही आगे नहीं बढ़ूँगा। प्यार तो हो गया, प्यार तो ज़िंदगी भर करूँगा, लेकिन दिल में रहेगा वो प्यार, उसको दुनिया में लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो खुश है अपनी जगह पे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ भी क्वेरीज़ हैं कमेंट करके बताइए, और ऐसे वीडियो रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।